जय सिया राम, राधे राधे। समस्त लड़ाइयों को छोड़कर हमें सामाजिक बुराई, सामाजिक लड़ाई, सामाजिक कुरीति, इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जब तक सामाजिक व्यवस्था सही नहीं होगी, राजनीतिक लड़ाई होना निश्चित है, राजनीतिक बुराई होना निश्चित है और सांसारिक लड़ाई होना निश्चित है। समाज की व्यवस्था दहेज को लेकर, मांग को लेकर और ऊंच नीच के भाव को लेकर, अपने ही परिवार में हम ऊंच नीच का जो भाव रख जाते हैं, समाज में ऊंच नीच का जो भाव रखते हैं, इन सब को लेकर सामाजिक बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। हमको ये सब में ख्याल नहीं आ रहा है कि हमको ये दूर करना है। हमको ये ख्याल आता है, राजनीतिक लड़ाई याद आती है हमको कि हमको हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करना है। मेरे भाई बहन, हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर अगर आज ध्यान देना है तो सामाजिक बुराइयों पर ध्यान देना है। दहेज के दानव आज मुंह खोल के बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा दहेज के लोभी बनते जा रहे हैं। जो चंद छोटी सी 2 कौड़ी की नौकरी प्राप्त कर ले रहे हैं, वो लोग अपने आप को इतना महान समझ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बेटी को इतने नाजों से एक पिता पालता है, उसको सुख दुख सब की छाँव से, दुख की छाँव से दूर रख, उसको सुख की छाँव पे रख के पालता है, बड़ा करता है, एक अरमानों के साथ कि एक सुंदर घर, सुंदर वर में मैं अपनी बेटी को भेजूंगा विवाह करके, ताकि ये सुखी रहे, और पढ़ा कर लिखा कर उसे सक्षम बनाता है ताकि उसकी भी जीवन सुख में बीते और सुखी रहे वो बेटी। पर क्या समाज ये समझ पा रहे हैं? आज दोनों पक्ष में आप देखिए, लड़के पक्ष में भी, लड़की पक्ष में भी, एक दूसरे की भावनाओं का कदर कोई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक बुराइयां निरंतर बढ़ते जा रही हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि इन सामाजिक बुराइयों को आइए हम सब मिलकर दूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक जागृति लाएं। समाज में आज वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सभी बड़े बड़े वर्ग के, समझदार वर्ग के लोग हैं। इन सबको चुप नहीं रहना है, अपने विचारों को डालना है, अपने विचारों से अपने समाज को, अपने परिवार को सुधारना होगा। और जब तक सामाजिक लड़ाई, सामाजिक बुराई दूर नहीं होगी, आप राजनीतिक लड़ाइयों को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सामाजिक बुराइयां ही आज राजनीतिक बुराइयां बन रही हैं, राजनीतिक लड़ाइयां बन रही हैं। क्योंकि समाज में ही एक दूसरे के प्रति व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, जिसके वजह से आज समाज टूट रहा है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, प्रयास करिए, आइए हम सभी मिलें और मिलकर ये प्रयास करें कि हो सके तो हम सामाजिक बुराइयों को दूर करें। जय सिया राम, राधे राधे। मैं पुनः आऊँगा आप सबके बीच। एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग व्यासपीठ हो, आप लोगों को केवल व्यासपीठ तक बोलना चाहिए। व्यासपीठ अर्थात भगवान के कथाओं को लेकर व्यासपीठ समाज में आता है। भगवान का संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व के कण-कण में ईश्वर समाये हुए हैं। तो व्यासपीठ का क्षेत्र कोई छोटा नहीं है। संपूर्ण विश्व के बारे में भी व्यासपीठ अगर बात करेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सामाजिक बुराइयों को अब हमें दूर करना होगा अपने व्यासपीठ के माध्यम से। तो मेरे कथावाचक जो भी भाई बहन हैं वो भी जागृत हों और इन सामाजिक बुराइयों को दूर अवश्य करें। जय सिया राम, राधे राधे। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय।